Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about government scheme. In this session, we cover major government scheme just like rural development, skill and entrepreneurship development scheme, women and child development scheme, health development scheme, एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। सो गाइज आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट JRF, SRF, नेट, UPHSC या BHU पेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आल्सो जो अभी APO प्री का रिजल्ट आया है और मेंस में स्टूडेंट अपियर होने वाले हैं उनके लिए भी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सिक्योर हूँ कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। सो प्लीज़ इस लेक्चर को आप मिस ना करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं रूरल डेवलपमेंट कौन कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली। उसके बाद वुमेन का देखेंगे, हेल्थ का देखेंगे, एजुकेशन का देखेंगे, एग्रीकल्चर का देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट। पहला जो हमारा प्रोग्राम है या स्कीम है ये ग्राम उद्योग विकास योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज से लॉन्च किया गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो इसकी KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1957 में बना था, उसके थ्रू ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KVIC कब बना था? 1957 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट एंड डेवलप द विलेज इंडस्ट्री थ्रू कॉमन फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो ऑब्जेक्टिव क्या इसका निकल के आया? पहला जो था कि विलेज लेवल पे इंडस्ट्री के थ्रू विलेज का डेवलपमेंट करना, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। वाई इन न्यूज ये सबसे ज़्यादा इसमें न्यूज में सबसे ज़्यादा क्यों है? मतलब गवर्नमेंट की मेजर स्कीम में पहला तो है द मिनिस्ट्री ऑफ MSME अप्रूव ए प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्टिसियन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती अंडर द ग्राम उद्योग विकास योजना। द प्रोग्राम विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन रिसीविंग द अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग इन द विलेज and small towns and will immediately generate a minimum of about 500 additional jobs. The program aims to enhance the production of agarbatti in the country and create sustainable employment for the traditional artisan by providing them regular employment and increase in their wage. This will give a boost to the domestic agarbatti industry in the country and will reduce imports of agarbatti. तो सबसे ज़्यादा ये अगरबत्ती इंडस्ट्री जो थी विलेज लेवल पे है, जो छोटे छोटे जो घरों में अपनी इंडस्ट्री बना रखा है, अगरबत्ती उद्योग लगा रखा था, उसको प्रमोट करने के लिए फीचर क्या है? कंपोनेंट ऑफ द स्कीम फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, एक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेडिकेटेड वर्टिकल्स ऑफ विलेज इंडस्ट्री, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टाफ एंड आर्टिसियन, मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी टू द विलेज इंस्टीट्यूशंस। ये इसके प्रोग्राम के फीचर थे। पहला प्रोग्राम हमारा हो गया ग्राम उद्योग विकास योजना। सेकंड हम देखते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान, GKRA से बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से लॉन्च किया गया। 125 डेज अभियान लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 20 जून 2020 में लॉन्च किया गया। ये 125 डे का अभियान था जो कि प्राइम मिनिस्टर ने 20 जून 2020 को लॉन्च किया। टू एड्रेस द इशू ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर एंड सिमिलरली अफेक्टेड रूरल पॉपुलेशन बाय COVID-19 पेंडेमिक थ्रू ए मल्टी pronged strategy of providing immediate employment livelihood opportunity to the distressed, to saturate the village with public infrastructure and creation of livelihood assets to boost the income generation activity and enhance long-term livelihood opportunity. Focus on 25 work in 116 selected district across 6 states with a source involved of 50,000 crore। 6 स्टेट जो कौन कौन से स्टेट थे? बिहार था, MP था, राजस्थान था, UP था, झारखंड था, उड़ीसा था। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BMRAU प्लस JH प्लस उड़ीसा को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका मेन क्या था? 125 डेट का अभियान चला के प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था 20 जून 2020 को। और जो कोविड की वजह से जो वर्करों का रोजगार चला गया था उनको रोजगार प्रोवाइड कराना था। देन स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग एंड इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। तो स्वामित्व जो योजना थी इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसको ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला था प्रोवाइड रूरल विद द राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेसिडेंटल प्रॉस्पेरिटी सो दैट दे कैन यूज इट फॉर इकोनॉमिक पर्पज, enabling the citizen in rural India to use their property as a financial asset for taking loan and other financial benefit, creation of accurate land record for rural planning, determination of property tax to support the preparation of better quality Gram Panchayat Development Plan
GPDP by making use of GIS map to reduce property related dispute and legal cases। तो जो स्वामित्व था इसके GPS की तरह से जो भी थी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना विलेज लेवल पे। विलेज लेवल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो वहाँ की लैंड होती है, तो पहले तो पेपर वर्क होता था, तो उनकी भूमि उनके में, तो इसको GPF डिजिटल वे से जो था लैंड का रिकॉर्ड रखा जाएगा। वाई इन न्यूज में कौन लॉन्च में, न्यूज में सबसे ज़्यादा इसमें मेन में है, तो लॉन्च इन अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था ये। आप इस डेट को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। फीचर क्या थे? कवरेज 6 स्टेट, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सर्वेइंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहेबिल्ड एरिया यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से जो भी लैंड थी विलेज लेवल की उसको हम लोग सर्वे करते थे। द सर्वे शैल बी डन अक्रॉस द कंट्री इन ए फेज वाइज मैनर ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। 2024 के जो पीरियड रखा गया है इसके बीच में जो भी विलेज हैं उनको सर्वे करके डिजिटल रिकॉर्ड प्रोवाइड करा देना। देन थर्ड है सांसद आदर्श ग्राम योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव क्या इसके थे? लॉन्च इन 2014 विद द गोल टू डेवलप 3 आदर्श ग्राम्स बाय मार्च 2019। तो 2014 में लॉन्च हुआ था प्रोग्राम और मार्च 19 में आदर्श डेवलप 3 आदर्श ग्राम ऑब्जेक्टिव था डेवलप करने का। देयर आफ्टर 5 सच आदर्श ग्राम्स 1 पर ईयर विल बी सेलेक्टेड एंड डेवलप्ड बाय 2024। तो 5 आदर्श ग्राम को पर ईयर में एक आपको विलेज को सिलेक्ट करके उसको आदर्श ग्राम में कन्वर्ट करना था और इसका जो ऑब्जेक्टिव रखा था 2024 में ओवरऑल डेवलप कर देना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत, तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो भी आइडेंटिफाई ग्राम पंचायत उनका। सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव्ड बेसिक एम्यूनिटीज, हायर प्रोडक्टिविटी, इनहेंस ह्यूमन डेवलपमेंट, better livelihood opportunities, reduced disparities across to right and entitlement, wider social mobilization, enriched social capital। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। देन रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो स्टार्टअप प्रोग्राम आया था एक, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से लॉन्च हुआ था। सब कंपोनेंट ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DEY NRLM का ये सब कंपोनेंट है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SBEP शैल बी मैनेज बाई NRLM थ्रू द स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो NRLM का मेन सब कंपोनेंट है और UPSRLM भी हमारे स्टेट में चलता है, तो उसके थ्रू एज ए इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? टू सपोर्ट द रूरल पीपुल कम आउट ऑफ पॉवर्टी, सपोर्टिंग देम स्टार्टअप इंटरप्राइज एंड प्रोवाइड सपोर्ट टिल द इंटरप्राइज स्टेबलाइज, providing self-employment opportunity with the financial assistance and training in business management and soft skill while creating local community cadres for promotion of enterprise। तो enterprise को डेवलपमेंट करना था। न्यूज में क्या है? SBEP इज प्रोपेलिंग enterprise in the rural area and building rural enterprise। तो रूरल लेवल पे एंटरप्राइज इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए मेन प्रोग्राम है, इसलिए ये न्यूज में है। बेनिफिशरी कौन इसके हैं? एनी रूरल पीपल जो कोई भी हो, हाईली वेन्यूरेबल बेनिफिशरी अंडर मनरेगा, मार्जिनाइज्ड सेक्शन, वुमेन, SC and ST कम्युनिटी एंड रूरल आर्टिसियन एंड गिव स्पेसिफिक प्रेफरेंस इन सिलेक्शन। फीचर क्या थे? SBEP एड्रेस 3 मेजर पिलर्स ऑफ रूरल स्टार्टअप, नेमली फाइनेंस हो गया, इंक्यूबेशन हो गया और स्किल इकोसिस्टम हो गया। देन नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो MICRST इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम फॉर रोबस्ट इकोसिस्टम। नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, AIM इन कोलैबोरेशन विद बिल एंड मेलिंगा गेट्स फाउंडेशन एंड वाधवानी फाउंडेशन के थ्रू इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या थे? ICRST हैज़ बीन डिजाइन टू एनेबल द इंक्यूबेशन इकोसिस्टम एंड एक्ट एज ए growth hack for AIMS, Atal and establish incubators across the country. Feature under the initiative, the AIMS incubator are set to be upscaled and provide requisite support to foster the incubation enterprise economy that will be help the significantly enhance their performance. Then SBR skill build Regnetic and SBIC स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइज एंड IBM से लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू एड्रेस द करंट स्किल गैप इन द कंट्री। तो स्किल जो गैप है उसको फुलफिल करना था। फीचर थे क्या थे? स्किल बिल्ड रेगनाइट, स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप। आप नोटबुक ले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज से लॉन्च हुआ था। सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या है इसकी? KBIC थी और MSME, तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन था। ऑब्जेक्टिव क्या? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। फीचर, मैक्सिमम कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूनिट admissible manufacturing sector Rs 20 lakh, service sector Rs 10 lakh, government subsidy rural area 25% for general category, 35% for special reserve category, urban area 50% for general category। बेनिफिशरीज में कौन है? एनी इंडिविजुअल अबव 18 ईयर ऑफ एज, विलेज स्टैंडर्ड पास रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट अबव 10 lakh in manufacturing and above 5 lakh for service sector. Only new project unit are considered for sanction of loan. Why न्यूज में क्यों है? The approval of project under the PMEGP increased 44% during the first 5 months of August of the financial year 2021। तो इस प्रोग्राम से जो भी तो बेनिफिशरी थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड हुए अपनी खुद की इंडस्ट्री या इंटरप्राइज लगाने में, तो इस वजह से ये न्यूज में है। देन PM कौशल विकास योजना 3.0, कौशल विकास योजना काफ़ी प्रोग्राम जो फेमस हुआ। पहला था कहाँ से लॉन्च हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC। ऑब्जेक्टिव क्या इसके थे? टू ट्रेन 8 लाख कैंडिडेट ओवर ए स्कीम पीरियड ऑफ 2021, मेक 300+ स्किल कोर्सेस अवेलेबल टू द यूथ, मेकिंग स्किल डेवलपमेंट मोर डिमांड ड्राइवन एंड डिसेंट्रलाइज इन द अप्रोच। इम्प्लीमेंटेशन का कैसे हो रहा था? PMKY 3.0 विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ए मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट यूटीज एंड डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी DSCS अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन shall play a key role in addressing the skill gap and assessing demand of the district level। इसमें बेनिफिशरी कौन है? एनी कैंडिडेट ऑफ इंडियन नेशनली हु आर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कॉलेज स्कूल ड्रॉप हैज ए वेरीफेबल आइडेंटिटी प्रूफ। देन असम पोर्टल आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ये प्रोग्राम था। इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से लॉन्च हुआ। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या है इसकी? डेवलप एंड मैनेज बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC इन कोलैबोरेशन विद बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस। ऑब्जेक्टिव टू हेल्प स्किल पीपुल find sustainable livelihood opportunity, to improve the information flow and bridge the demand supply gap in the skilled workforce market। न्यूज में क्यों रहा? लॉन्च इन जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था। फीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा एनालिस्ट अबाउट द डिमांड ऑफ सप्लाई पैटर्न इंक्लूडिंग इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, स्किल गैप एनालिसिस, डिमांड पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट क्लस्टर की वर्कफोर्स सप्लाई की कंज्यूमर माइग्रेशन पैटर्न एंड मल्टीपल पोटेंशियल। पोर्टल कंसिस्ट ऑफ 3 IT बेस्ड इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयर पोर्टल है, सेकंड डैशबोर्ड है और कैंडिडेट एप्लीकेशन। तो पोर्टल के बेस पे जो स्किल्ड पीपुल हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना और इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड कराना। देन स्वदेश स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ये प्रोग्राम स्वदेश था जो कि जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू लॉन्च हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी इसकी है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC इज सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देन ऑब्जेक्टिव क्या इसके थे? टू कंडक्ट ए स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ रिटर्निंग सिटीजन अंडर द वंदे भारत मिशन, टू क्रिएट डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड citizens based on their skill sets and experience to tap into a fulfilled demand of Indian and foreign companies। The collected information will be shared with the companies for sustainable placement opportunity in the country। न्यूज में क्यों था ये? लॉन्च जून 2020 में लॉन्च हुआ था। देन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से लॉन्च हुआ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑब्जेक्टिव क्या थे? प्रोवाइड पार्शियल कॉम्पेंसेशन फॉर द वेज लॉस इन टर्म ऑफ कैश इंसेंटिव सो दैट द वुमेन कैन टेक एडुकेट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड। तो जो कोई भी वुमेन थी उसका पहला बच्चा जब मतलब था तो उसको उसके पहले और बाद में लीव प्रोवाइड कराना। The cash incentive provide will lead to improve health seeking behavior amongst the pregnant women and lactating mothers।
फीचर क्या थे? कैश इंसेंटिव ऑफ RS 5,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। तो 5,000 इंस्टॉलमेंट जो प्रोवाइड, तो टोटल कैश था 5,000 था, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जा रहा था। बेनिफिशरी कौन इसमें था? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। देन उज्ज्वला स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से लॉन्च हुई। उज्ज्वला स्कीम काफ़ी फेमस हुई, जो कि ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, टू फैसिलिटेट रेस्क्यू ऑफ विक्टम्स, to provide rehabilitation service both immediate and long term to victims, to facilitate repatriation of cross border victim to their country for origin. Beneficiary women and child who are victim of trafficking for commercial sexual exploitation. Feature following are main component of this scheme: prevention, rescue, rehabilitation, reintegration, repatriation. देन मिशन पोषण 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था? स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी, आउट रीच एंड आउटकम्स। फीचर क्या थे? अम्ब्रेला स्कीम कंसिस्टिंग ऑफ अम्ब्रेला ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICTS 1974 में लॉन्च हुआ था। आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रिचे स्कीम। वाई न्यूज में क्यों है? मिशन पोषण 2.0 अनाउंस इन बजट 2021-22 में। तो 21 और 22 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। ऑल मेजर स्कीम ऑफ WCD मिनिस्ट्री हैव बीन क्लासिफाइड अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम: मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति। देन हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन थी? पहला हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लॉन्च हुआ था। इसका जो आरोग्य पद था SCSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चैन पोर्टल दैट एम टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाई। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म टेली मेडिसिन सर्विसेज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट कंप्यूटिंग CDEC। देन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लॉन्च हुआ था। आ रहे हैं अभी थोड़ी। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या इसके थे? करेक्टिंग द रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑगमेंटिंग फैसिलिटी फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन अंडर सर्व्ड स्टेट। फीचर क्या थे? 2 कंपोनेंट इसके थे: सेटिंग ऑफ एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन। देन PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना PMASBY मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से लॉन्च हुआ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और जो उसका ऑब्जेक्टिव क्या थे? डेवलपिंग कैपेसिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। न्यूज में क्या होता था? जो बजट 2021-2022 का था उसमें लॉन्च हुआ था। मेन इन्वेंशन इसके क्या थे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लॉन्च हुआ। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी। न्यूज में क्यों था? लॉन्च अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था? एम टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। फीचर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जा रहा है ये। देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लॉन्च हुआ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी थी। ऑब्जेक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोटेक्ट पुअर एंड वुलनरेबल फैमिली अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एपिसोड। न्यूज में क्यों था? PM लॉन्च आयुष्मान भारत PMJY से है टू एक्सटेंड कवरेज टू ऑल रिस्पोंडेंट ऑफ J&K। बेनिफिशरीज में कौन थे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल इंटाइटल्ड फैमिलीज। फीचर कवर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्टरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो 5 लाख तक के जो भी मेडिकल सर्विसेज थी वो प्रोवाइड कराना। देन एजुकेशन से कौन कौन से प्रोग्राम थे? पहला हमारा विद्यादान 2.0 कॉल टू द नेशनल पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री टू कंट्रीब्यूट ई-लर्निंग रिसोर्सेज इन द एजुकेशन डोमेन टू इंश्योर दैट क्वालिटी लर्निंग कंटिन्यू फॉर लर्नर अक्रॉस इंडिया। तो जो विद्यादान 2.0 था इसका ई-लर्निंग रिसोर्सेज के द्वारा जो भी थे उसको एजुकेशन को बढ़ावा देना था।
देन पीएम ई विद्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लॉन्च हुआ, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? एडुकेट स्टूडेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म सो दैट द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट डज नॉट सफर ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड कराना, जिसकी वजह से उनका एजुकेशन खराब ना हो। न्यूज़ में क्यों था? लॉन्च जून 2020 में लॉन्च हुआ था। फीचर क्या थे? दीक्षा स्कूल एजुकेशन ई कंटेंट। तो यहाँ से ये पोर्टल बनाए गए थे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कनेक्ट थे। देन प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो PMRF स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लॉन्च हुई, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी। ऑब्जेक्टिव इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। न्यूज़ में क्यों था? मॉडिफिकेशन मेड इन मई 2020। फीचर क्या थे? स्टूडेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई फॉर द फेलोशिप, अर्लियर ओनली फॉर स्टूडेंट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIS, NITs, ISER, IEST and IITs required of get score educated from 750 to 600. Two channel of entry, direct entry and lateral entry. NITs and 25 institutions in the NIRF ranking can become PMRF grading institution. And then strengthening teaching learning and result for state स्टार्स प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लॉन्च हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी थी नेशनल लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी था, स्टेट लेवल पे इंटीग्रेटेड स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी थी। ऑब्जेक्टिव इंप्रूविंग द ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटी इन द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम थ्रू इंटरवेंशन इन सिलेक्टेड स्टेट। न्यूज में को था लॉन्च अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ था। फीचर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन एग्रीकल्चर से पहला जो हमारा प्रोग्राम था वो किसान क्रेडिट कार्ड था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लॉन्च हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कॉमर्शियल बैंक्स, RRBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू प्रोवाइड एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट फॉर द कम्प्रहेंसिव क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर अंडर सिंगल विंडो फॉर देयर कल्टिवेशन एंड देयर नीड एज ए इंडिकेटेड बिलो। तो क्रेडिट प्रोवाइड कराना जो भी थे फार्मर उनको। फीचर में लॉन्च 1998 में लॉन्च हुआ था। स्कीम प्रिपेयर्ड फॉर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्कीम नाबार्ड के द्वारा बनाई गई थी। बेनिफिशरी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी। ऑब्जेक्टिव इंसेंटिव डेयरी प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मीट प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल फीड प्लांट लगाई देना। न्यूज में क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर अप्रूव्ड सेटिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ इन जून 2020 में। फीचर कॉर्पस ऑफ 15,000 करोड़, बेनिफिशरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या POMSMES कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर से लॉन्च हुई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 75:25 का रेशियो रखा गया था। 75 सेंट्रल गवर्नमेंट, 25 स्टेट गवर्नमेंट। देन ऑब्जेक्टिव इनहेंस द फिजिकल अक्रॉस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन। हर खेत को पानी, इसका ये फीचर था। न्यूज में क्या है? माइक्रो इरीगेशन फंड कॉर्पस ऑफ RS 5,000 करोड़ हैज़ बीन क्रिएटेड विद द नाबार्ड। फीचर फर्स्ट ऑफ ऑल एसिलेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर सेफ डेवलपमेंट। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर से लॉन्च हुआ। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड ए मीडियम लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वाइबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेस थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। फीचर क्या थे? 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। बेनिफिशरी कौन था? PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या PO सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, एग्री एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप। न्यूज में क्या हो? लॉन्च जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था। देन PM फसल बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से लॉन्च हुआ। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज रिजल्ट ऑफ नेशनल कैलामिटीज, पेस्ट एंड डिजीज। तो कोई अगर आपकी फसल है और नेचुरल क्लाइमेटी, पेस्ट, इंसेक्ट से अगर डैमेज हो रही है तो वो उसका आपको हर्जाना मिलेगा। न्यूज में क्यों था? कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ ऑपरेटिंग ऑन 13 जनवरी 2021। बेनिफिशरी ऑल फार्मर ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप इन ए नोटिफाइड एरिया। फीचर क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियम रेट, खरीफ में 2%, खरीफ में 1.5, रबी क्रॉप में 5% कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। बैलेंस प्रीमियम विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फुल इंश्योरेंस अमाउंट टू द फार्मर अगेंस्ट क्रॉप लॉस।
फोर्थ क्या था, देयर इज ए अपर लिमिट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। फिफ्थ क्या था, रिस्क कवर्ड। सिक्स क्या था, रिस्क सच एज हाई स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफोन, टेम्पेस्ट। अगर आपकी फसल खराब हो रही तो आपको उसका टोटल जो था वो लॉस आपको दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से लॉन्च हुआ था। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे, टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज इन द कंट्री टू सप्लीमेंट देयर फाइनेंशियल नीड फॉर प्रोसेसिंग प्रोक्यूरिंग वेरियस इनपुट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एज वेल एज डोमेस्टिक नीड। तो जो फार्मर से या लैंड फार्मिंग से जुटे हुए थे किसान, उनको एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराना। बेनिफिशियरी ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर फैमिली सब्जेक्ट टू द प्रीवेलेंट एक्सक्लूशन क्राइटेरिया हैव टू अवेल ऑफ द बेनिफिट अंडर द स्कीम। तो लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर जिनके पास लैंड है वो एलिजिबल थे। फीचर क्या थे, फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6,000 पर एनम पर फैमिली पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 6,000 पर एनम मतलब 6,000 पर साल आपको मिलता है हर फैमिली को, और 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है आपको, दो करके, मतलब 4 मंथ पे एक इंस्टॉलमेंट, 8 मंथ पे एक इंस्टॉलमेंट, 12 मंथ पे एक इंस्टॉलमेंट। न्यूज़ में क्यों रिलीज लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट। सो गाइज सेशन एंड हुआ। आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सेशन। आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आपके फ्रेंड जूनियर सीनियर इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। हम लोगों ने मतलब काफ़ी स्पीड से लेक्चर को किया है, बट आप स्क्रीनशॉट लेके जो भी है उसको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करिएगा, और मैं PDF डाल दूंगा ग्रुप पे। तो सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।